नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला ने जो WPC नंबर 539 ऑफ 2021 का जो जजमेंट दिया था 2022 में, वो आखिर अभी जेटेड वर्सेस सीटेड के मामले में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो मैं इसका जो कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इस जजमेंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है जेटेड परसेंट सीटेड मामले की रिव्यू पिटीशन पे, और इसके आगे क्या मतलब इसको यूज करके क्या से क्या किया जा सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको पूरा ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले बिना वक्त गवाए हुए ले चलता हूँ जिसके बिहाफ पे यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, देखिए ये जो है इसी मैं आप लोग को, हो सकता है आप लोग खुद भी इसको देखे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सीधा बोला गया, देयर इज नो डिस्प्यूट दैट द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर NCT इज द एकेडमिक अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द सेट NCT बाय देयर नोटिफिकेशन लेटर। इतना उनके बाद वही बोल रहा है कि हम सभी को पता है कि NCT जो है बहुत ही एक रेपुटेड संस्था है, इसके बारे में कोई भी डाउटफुल संशय का विषय नहीं है। तो इसी को हवाला देते हुए इसी तरह बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें से बहुत सारा चीज़ है। मतलब मैं आपको इसका मोटा मोटा सार बता देता हूँ आप लोग को ऐसे ही टाइम। जो यहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है उसके आधार पर यही बताया गया है कि त्रिपुरा में एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ भी झारखंड के ही जैसा सेम सिनारियो था। वहाँ एक्चुअली यहाँ तो 8 या 9 साल से नहीं लिया गया है स्टेट का TET, वहाँ 10 ईयर से नहीं लिया गया है स्टेट का TET। समझ सकते हैं इतने लंबे समय के अंतराल के। और वहाँ भी इसी तरह 1 to 5 और 6 to 1 to 5 और 6 to 8 का वैकेंसी निकला हुआ था। तो उस सिचुएशन में वहाँ हुआ यूँ कि वहाँ पे जो सीटेड पार्ट कंसिडरेट थे उन्होंने तो केस कर दिया और उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया था 2022 में। और पता नहीं ये चीज़ें सीटेड के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कैसे मिस हो गई, या अगर दिया भी गया होगा तो इसका हवाला तो उसके किन किन चीज़ों में मायने अलग है, मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मैं मतलब मामला वहाँ सेम इसी का तरह का था। वहाँ भी TET नहीं लिया गया था 10 साल से, और सीटेट पास कैंडिडेट गुहार लगा रहे थे क्योंकि वहाँ भी केवल TET स्टेट TET वाले अलाउ थे 1 to 5 और 6 to 8 में। लेकिन बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में जब केस किया तो उनके द्वारा इन लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया गया। और रिलैक्सेशन जो दिया गया है तो उसको वहीं पे डिफरेंस आपको दिख जाएगा। उसमें बोला गया है कि वैसे कैंडिडेट जो पेंडेमिक में पास किए हैं सीटेट, यानी कि कोविड-19 जिस समय आया था, कोविड-19 उस सिचुएशन में जिन्होंने पास किया केवल उन्हीं को अलाउ किया है सीटेट वाले को। और ये भी पेटिशनर बेस्ड ही फैसला था, यानी कि जिन्होंने जो पेटिशनर बने थे सीटेट वाले कैंडिडेट उसके पक्ष में ही फैसला दिया गया है और उनको शामिल कर लिया गया है भर्ती में। अब ये वाली भर्ती और झारखंड में सीटेड वर्सेस जेटेड वाली भर्ती में बहुत सारी सिमिलरिटी है, लेकिन डिससिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे केवल कोविड-19 वाले, और ये मामला जो है वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब वहाँ वाले स्टूडेंट को संतोषजनक लगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है, झारखंड में तो मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे चीज़ें स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कम बेसी सेम सिचुएशन यही है त्रिपुरा और झारखंड में। तो अब देखना ये होगा कि अगर इसको लेकर रिव्यू पिटीशन में जब इसका एक बार फिर मेंशन देकर माननीय वकील कपिल सिब्बल के द्वारा अगर इस चीज़ को मतलब साइड किया जाता है, जोर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, या किस आधार पे फैसला देगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी तो बस इतना ही है कि बस ये जो वायरल सर्कुलेट हो रहा था तो हमको लगा कुछ एक्सप्लेन कर दे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।